Hi everyone, myself Divya Tamlikar and today I am explaining you here chapter number 26 Defense Officer Wahida. See, this is Wahida Prism. She is a defense officer. This is a picture of Wahida Prism. She is the defense officer. In this chapter we learn about Wahida, about her childhood, how she get a doctor, how she become a doctor, how she get in a Indian Navy. She told and shared her story with us. So let's start. Have you ever seen her photograph anywhere? She is Lieutenant Commander Wahida Prism, doctor in the Indian Navy. She is one of the few women who has worked on a naval ship. She is the first woman to lead a parade. This is considered to be a very big honor in the armed forces. We especially spoke to Wahida for this book. Let us read what we spoke. सो इस चैप्टर में जो वाहिदा प्रिज्म है जिसकी स्टोरी अब हम पढ़ने वाले हैं, उन्हीं का इंटरव्यू लेने कुछ लोग पहुंचे थे और ये इंटरव्यू इसलिए लिया जा रहा था ताकि आप सब उनके बारे में जान सकें. वो फर्स्ट लेडी थी, फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने परेड को लीड किया था. 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो आप टीवी पर दिल्ली के राजपथ पर जो परेड देखते हैं, उसमें जो एक सेना होती है उसको सामने कमांड करता है एक लीडर. वही कमांड दिया था वहीदा प्रिज्म ने और वो सबसे फर्स्ट वुमेन थी. सो ये बहुत ऑनर की बात थी और वो उन कुछ वुमेन्स से थी जो कि नेवल शिप पे वर्क करती थी. सो वहीदा लेफ्टिनेंट कमांडर थी. उनका पूरा नाम था वाहिदा प्रिज्म और वो इंडियन नेवी में डॉक्टर भी थी. सो इस बुक के लिए स्पेशली उन लोगों ने इंटरव्यू लेने गए थे तो उन्होंने वहीदा से कुछ क्वेश्चंस किए. सो हियर इज़ द क्वेश्चंस. वाहिदा, टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल. वाहिदा, I come from a very small village called Thanmandi. This is in Rajouri district of Jammu and Kashmir. I did my schooling from a government school. Most of the girls from the village study in my schools. However, a few of them ever thought of what they would do after schools. सो वाहिदा बताती हैं कि वो बहुत जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बहुत छोटे से विलेज थन्नामंडी से आई हुई हैं. उनकी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है. वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी जो स्कूल्स जाती थी और कुछ ऐसी थी कि वो उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या करें आफ्टर स्कूलिंग. जैसे हम छोटे रहते हैं तो हमें पता नहीं होता कि आफ्टर स्कूलिंग हमें कौन सा कोर्स या कौन से वे पे जाना है. तो उनके स्कूल्स में जो लड़कियाँ थी उनको नहीं मालूम था कि आफ्टर स्कूलिंग वो क्या करेंगी. I always wanted to become someone special and move forward in life. I was very interested in higher studies and wanted to complete the 10th class. In my area, it was a new thing at that time. My mother and father had to face many problems because of it. We even had to move out of our village. We then went to live with my grandmother in Rajouri. I did my 12th class from there. सो जैसे कि दूसरों को पता नहीं था, लेकिन वाहिदा को बिल्कुल मालूम था कि उसे कुछ स्पेशल बनना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है. उसको हायर स्टडीज़ करने के लिए बहुत इंटरेस्ट था. उन्होंने 10th क्लास की जो उनके गवर्नमेंट स्कूल में थन्नामंडी में सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में 10th क्लास तक की पढ़ाई थी. सो उन्होंने उस चीज़ आगे की पढ़ाई बाहर जाकर की, जिसके लिए उसके घर वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी. और आगे की पढ़ाई के लिए उनको उनके ग्रैंडमदर के घर पर रहना पड़ा जो कि थे राजौरी में. वहाँ से उन्होंने 12th की क्लास पूरी की. 12th क्लास उन्होंने वहाँ कंप्लीट की. देन इंटरव्यू या जर्नलिस्ट जिसे बोल सकते हैं, उन्होंने उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा.
सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग। उन्होंने कहा कि क्या शुरुआत से ही मतलब आप कुछ अलग ही सोचती थी। सो वाहिदा ने कहा, इवन when I was very young, I wanted to do something different. I was very fond of riding a motorcycle. We are 3 sisters. My father wanted one of us to become a doctor and one a teacher. He wanted the third daughter to become a lawyer or join the police force. I have become a doctor in the Indian Navy and my sister is in the Jammu Police Force. वाहिदा ने कहा कि जब मैं छोटी थी तब से ही मुझे कुछ अलग करने का मन था। मैं मोटरसाइकिल मीन्स बाइक चलाना उन्हें बहुत पसंद था। वो लोग 3 सिस्टर्स थे और उनके फादर चाहते थे कि उन तीनों में से कोई एक डॉक्टर बन जाए, कोई एक टीचर, और थर्ड जो सिस्टर थी या तो वो लॉयर बने या फिर पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लें। सो वहीदा प्रिज्म एक डॉक्टर भी बनी इंडियन नेवी में, और उनकी जो सिस्टर थी उन्होंने जम्मू पुलिस फोर्स भी ज्वाइन किया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन आस्क्ड बाय द जर्नलिस्ट, हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर? Wahida told them, I work very hard. My friends and family members helped me a lot. I got admission in Jammu Medical College. I studied for 5 years and did my MBBS. So वाहिदा ने कहा कि मेरे डॉक्टर बनने के पीछे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ने मेरी बहुत मदद की है। मुझे जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला, वहाँ मैंने 5 years पढ़ाई की और अपनी MBBS की। So student, you have to give me the answer. What is the full form of MBBS? इसका आप बताएंगे मुझे full form of MBBS. What is the full form of MBBS? After that, next question has arisen. How did you get into the defense force? Didn't your family stop you? Then Wahida told them, oh no, they felt that a job in the force would be the best thing for me. When I was very small, I would see army officers in our village. I wanted to be there. This was really a very big dream for me. While in school, I attend camps. सो इंटरव्यू वालों ने पूछा कि जब आपने डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया तो क्या फैमिली वालों ने आपको नहीं रोका? वहीदा ने कहा कि नहीं, फैमिली वालों ने उनको बिल्कुल नहीं रोका। इवन उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया। जब वो बहुत छोटी थी तब से वो देख रही हैं कि लोग आर्मी जो उनके गांव में आर्मी ऑफिसर्स थे, तो उनको बिल्कुल अच्छा लगता था और उनको लगता था कि मैं भी इनमें से एक बनूं। और वो बहुत बड़ा ड्रीम था। जब वो स्कूल में थी तब वो बहुत सारे कैंप अटेंड करती थी जो NSS और NCC के थ्रू लगते हैं। सो वो सारे कैंप्स वो अटेंड करती थी। Climb mountains and was a girl guide. After become a doctor, I appreciate an interview to join the I appeared for an interview to join the armed force. I got selected there and received a training for 6 months. तो जब वो स्कूल में थी तो उन्होंने स्काउट गाइड लिया हुआ था, मतलब NCC, वहाँ पे वो गर्ल गाइड रही। और जब वो डॉक्टर बनी तो उन्होंने आर्मी फोर्स में एक इंटरव्यू दिया था और वो पास हो गई। उसके बाद उन्हें 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। सी दिस इज़ द पिक्चर वेयर वहीदा प्रिज्म लीडिंग अ परेड एंड सल्यूटिंग द चीफ गेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर parade, who come in the particular parade. Okay, so next question asked by them, why did you join the Indian Navy? Do you not have to live on the naval ship? Wahida told them, well, I am very fond of traveling. I like to see different places. I want to go to far off places. I was born in the hills and now I am working in sea. I really enjoyed it. Very few lady officers have worked on a ship. I am one of them. Earlier, women were not allowed to go on naval ships. When an opportunity was given, I myself went forward and gave my name.
I even want to go in a submarine. I wanted to do everything which people think women cannot do. At present, women are not allowed to go in the submarine, but whenever is allowed, I will certainly go. So उन्होंने पूछा कि तुमने इंडियन नेवी क्यों नहीं ज्वाइन की, सॉरी आपने इंडियन नेवी क्यों ज्वाइन किया, क्या आप नेवल शिप में नहीं रहना चाहती थी? सो वहीदा ने कहा कि मैं ट्रैवलिंग को लेकर बहुत मेरा इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में, मैं डिफरेंट प्लेसेस देखना चाहती हूँ, जगह घूमना चाहती हूँ और दूर दूर की जगह देखना चाहती हूँ। और मेरा जन्म हिल स्टेशन, जहाँ पे हिल्स होते हैं, पहाड़ी माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे हुआ और अब मैं वर्क कर रही हूँ सी में और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही कम लेडी ऑफिसर्स होते हैं जिनको शिप में काम करने का मौका मिलता है और वहीदा प्रिज्म उनमें से एक है। शुरुआत के समय में जब इंडियन नेवी बनी थी या बनाई जा रही थी या जब वो इस्टेब्लिश हो रही थी, तब वहाँ पे नेवल शिप में लोगों को, लेडीज़ को, वुमेन्स को अलाउ नहीं था कि वो इंडियन नेवी में जाए और नेवल में जाए। और जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो वहीदा प्रिज्म ने इसे लेट गो होने नहीं दिया। उन्होंने सामने से ही अपना नाम दिया ताकि वो नेवल शिप में जा सकें। वहीदा का एक और सपना है कि वो सबमरीन में भी जाए। सबमरीन मीन्स, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबमरीन्स। सबमरीन्स में जाए और वो वहीदा प्रिज्म वो सारे काम करना चाहती हैं जिनको करने में लोगों को लगता है कि ये काम औरतें नहीं कर सकती। सो वहीदा प्रिज्म वो सारे काम करना चाहती हैं जो लोग ये सोचते हैं कि ये काम एक लेडी नहीं कर सकती। अभी तो सबमरीन में जाना अलाउड नहीं है, लेकिन जब भी जाना अलाउड होगा तो वहीदा प्रिज्म ही एक ऐसी लेडी होंगी जो अपना नाम सबसे फर्स्ट देंगी। सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ MBBS? सो अब उन्होंने नेवी ज्वाइन कर ली तो उनका क्वेश्चन ये था कि ये MBBS की डिग्री का क्या हुआ। सो वहीदा ने कहा, आई एम अ डॉक्टर बट इन इंडियन नेवी a naval doctor does not just give medicine to patients. She is in fact a medical officer. The ship goes to sea for 3-4 months at a time. There is my responsibility to take sure that everybody on the ship stay fit and healthy. I carried out medicine checkups for all officers and sailors. सो उन्होंने कहा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन इंडियन नेवी में नेवल डॉक्टर का मीनिंग ये नहीं होता कि सिर्फ पेशेंट को जाके मेडिसिन्स दे दो, जबकि ये होता है कि वो एक मेडिकल ऑफिसर होता है। जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वैसे ही वो एक ऑफिसर होते हैं, क्योंकि शिप जो होता है वो 3 से 4 महीने तक सी में ही होता है, समुद्र में ही होता है। तो मेडिकल ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी लोग उस शिप में हैं वो सभी फिट रहें और हेल्दी रहें। हर दिन उनका चेकअप होता है सारे ऑफिसर्स का और सेलर्स का भी। आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट क्लीनलीनेस इज़ मेंटेन ऑन द शिप। वो ये भी श्योर रखती हैं कि शिप पे क्लीनलीनेस भी मेंटेन हो। आई हैव टू इंश्योर दैट नो गार्बेज कलेक्ट एंड देयर आर नो रैट्स ऑन द शिप. Rats and garbage can spread disease. I must keep everybody ready for any medical emergency on the ship. In case there is an attack on ship like a fire or something else, everybody must be ready to deal with it. So वो बिल्कुल इस चीज़ को इंश्योर करती है, मतलब निश्चित करती हैं कि शिप पे कोई टाइप का गार्बेज मतलब कचरा ना हो और सबको एक जगह कलेक्ट करके रखे कचरे को, क्योंकि उसी से ही चूहे आते हैं, रैट, और रैट और गार्बेज ही बीमारियों को फैलाते हैं। वो सभी लोगों को हमेशा रेडी रखती हैं किसी भी टाइप की मेडिकल इमरजेंसी में। अगर किसी शिप पे जिस शिप पर वो हैं
वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, छोटा हो बड़ा हो चाहे जैसा भी हो, सपोज़ अगर आग भी लग जाती है तो वो सभी लोगों को रेडी रखती हैं उसको लड़ने के लिए, उस आग से फाइट करने के लिए। इज़ देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप? अगेन अ क्वेश्चन अरेज। So Wahida told first aid is given on every naval ship. Each ship has one doctor and 2 or 3 assistants. Necessary medicines and some equipments are also available. All these things are kept in one room. So another question, you are the first woman to lead parade. You must have worked very hard for this. So Wahida told them, my senior gave the opportunity to me after seeing my performance for the 3 year. I felt happy that they had chosen me and shown faith in me. So I practiced very sincerely. उन्होंने कब पूछा कि क्या कोई नेवल में कोई मेडिकल रूम है या छोटा सा हॉस्पिटल है या क्या है। सो वहीदा ने बताया कि फ़र्स्ट एड वहाँ पे दिया जाता है। फ़र्स्ट एड मीन्स एक्सीडेंट के बाद सबसे फर्स्ट में जो भी चीज़ लगाई जाती है, लाइक डेटॉल, लाइक क्रीम एंड बैंडेजेस, दैट इज़ आर फर्स्ट एड किट। सो फर्स्ट एड हर नेवल शिप में देने के लिए होता है। कुछ डॉक्टर, एक डॉक्टर और कुछ असिस्टेंट होते हैं, 2 या 3 असिस्टेंट। ज़रूरी मेडिसिन्स वहाँ होती है और कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं और ये सारी चीज़ें एक रूम में रखी होती है। आप उस रूम को भले एक छोटा सा हॉस्पिटल कह सकते हैं पर वो हॉस्पिटल नहीं होता। फिर उन्होंने पूछा कि आप वो पहली लेडी थी जिनने परेड को लीड किया। इसके लिए तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्या किया होगा आपने? वहीदा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सीनियर्स ने मेरा काम देखकर, मेरा हार्ड वर्क और मेरा डेडिकेशन देखकर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी जो मैंने परफॉर्मेंस इन 3 सालों में दिया है, उसके अकॉर्डिंग उनके सीनियर्स ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी और उन पे भरोसा रखा कि वो उस परेड को लीड कर सकती हैं और उन्होंने उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस भी की थी। So another question which is related to the parade. Tell us something about the parade. Wahida told, in a parade 4 platoons march behind the leader. 36 commands have to be given during the entire parade. This must be given in a very loud voice so that it is heard till the rear. The voice should also reach the spectre sitting on the other side of the ground. उस परेड में 4 प्लाटून्स मीन छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सैनिकों के एक बंच या ग्रुप समझ लीजिए, और उसके पीछे उसका एक लीडर होता है। पूरे परेड में 36 कमांड होते हैं और आपकी आवाज़ बहुत ज़ोर से होनी चाहिए, जैसे कि कोई शेर दहाड़ रहा हो, इतना ज़्यादा कि ग्राउंड के उस पार भी अगर जो लोग बैठे हैं वहाँ तक भी उनकी आवाज़ जानी चाहिए। अनदर क्वेश्चन, डिड यू फील nervous leading 4 platoon? Wahida said, I was not nervous, but one has to shout 36 command. If you forget even one, the entire parade can get spoiled. I practice every morning and evening for a month, but I have been participating in parade since schools. उन्होंने पूछा कि क्या आप थोड़े से नर्वस थी 4 प्लाटून्स को कमांड देने में? वहीदा ने कहा कि बिल्कुल नहीं, लेकिन जो 36 कमांड्स होते हैं उनको लेकर मैं बिल्कुल प्रैक्टिस करती थी। सुबह और शाम मैं इसकी बहुत प्रैक्टिस की है 1 महीने तक, क्योंकि अगर उस कमांड में से एक कमांड भी अगर गलत चला गया तो पूरी की पूरी परेड स्पॉइल हो सकती है। उनका नाम जो है ना वो वहीदा प्रिज्म है। उन्होंने वही पूछा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम? So my father gave this name to me. A prism is a kind of glass which reflects 7 colors. My father wanted me to be like a prism. That is why he started calling me by this name from the childhood itself. स्टूडेंट्स, प्रिज्म एक कांच का ग्लास होता है ट्रायंगल शेप में, जिसमें जब लाइट एंटर करती है और जब वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती हैं तो वो 7 कलर्स में निकलती हैं। वहीदा के फादर भी चाहते थे कि अगर कोई वो काम करे और फिर उसका जो आउटपुट आए वो पूरा बहुत सुंदर आए, इस वजह से वो उसे प्रिज्म कहते थे। बचपन से ही उसे वो इसी नाम से बुलाते थे।
See, this is the picture when the Wahida Prism leading a parade. After the parade, they have a small meeting with the commanders, main commander. So that is the some pictures of Wahida Prism which is related to the parade. Here, she is commanding the platoon. Platoon means a bunch of soldiers. That is the platoon. जिसमें कुछ सोल्जर्स होते हैं और इनको कमांड करती हुई ये रही वहीदा प्रिज्म. सो इट इज़ अ प्राउड फॉर एवरीवन व्हाट डिड वहीदा प्रिज्म डज. So student, here is a chapter of 26 explanation which is completed. I'll ask you some questions during the explanation. Hope you like this video, so please press the like button and subscribe my channel for new videos. Thanks for watching.